जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज आपका जो इस वर्ष है 2024, इसका लास्ट दिन है। तो आज हम लोग इसमें कुछ खास करने वाले हैं। आज आपको थंबनेल में आप लोग देख लिए थे, आज आपका रिवीजन क्लास है। ठीक है, हम लोग अभी जितना पढ़े हैं, जो आपका चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक मैथ के अंतर्गत कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, उसका हम लोग आज एक रिवीजन क्लास एज अ जितना कॉन्सेप्ट आपको बताए थे हम सभी का आपको एक रिवाइज कराने वाले हैं। और कल से आपका रेगुलर क्लास चलेगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला चाहे जो भी कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं, ठीक है, उसका एक शॉर्ट रिवीजन आपको हम कराने वाले हैं। जो भी प्यारे साथी अभी पीछे का रिवाइज नहीं किए हैं तो रिवाइज आज मेरे साथ कर लीजिए। ठीक है, सभी जो कॉन्सेप्ट यहां से आपको प्रोवाइड कराया गया है सभी का रिवीजन हम लोग आज के इस क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए, वैसे मानिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एक तरह से मतलब शुरू से, ठीक है, शुरू से कहिए जो कॉन्सेप्ट का रिवीजन करेंगे इसमें हम लोग कोई खास सवाल नहीं देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पर पहले हम लोग चर्चा करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? हम आपको बताए थे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाए हैं, बहुत सारा लेक्चर पढ़ाए हैं सिंपल इंटरेस्ट में, और सिंपल इंटरेस्ट के बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन आपको मेरे द्वारा यहाँ से बताया गया है और आप लोग उसको बहुत बार प्रैक्टिस भी किए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर जो भी प्यारे साथी मैथ्स शुरू से पढ़ना चाहते हैं, एडवांस तरीके से एकदम बेसिक से एडवांस तक जाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जिसमें मैथ्स आता है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल पर जाकर यहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां अर्थमेटिक मैथ्स करके आप लोग उसमें जाकर पूरा मैथ्स पढ़ सकते हैं। अभी आपका लगभग स्टार्ट हुआ है, 2 चैप्टर पिछला समाप्त हुआ है, तीसरा चैप्टर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है। तो आज हम लोग बस एक रिवीजन क्लास के तौर पर देखने वाले हैं। तो देखिए कंपाउंड जैसे इंटरेस्ट, पहले हम लोग इंटरेस्ट पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इंटरेस्ट वर्ड है क्या? इंटरेस्ट ब्याज, ब्याज, ठीक है, ये इंटरेस्ट वर्ड है क्या? जैसे देखिए कोई मान लीजिए 5,000 रुपया है, ठीक है, किसी से आप उधार लिए, ठीक है, किसी से क्या लिए? उधार लिए, या किसी को आप उधार लिए, ठीक है, मान लीजिए आप हमको उधार दिए 5,000 रुपया। तो आप लोग तो ऐसे ही नहीं, कोई पैसा किसी को देता है तो ऐसे थोड़ा ना दे देगा कि मेरे पास पैसा है तो आप ये रख लो, आपको काम है। कुछ इंटरेस्ट होता है, आप लोग गांव में भी सुने होंगे या बहुत जगह सुने होंगे, बैंक में भी सुने होंगे, बहुत बड़ी बड़ी संस्था भी इसके लिए बनाई जाती है। इंटरेस्ट पर अपना पैसा बढ़ाइए, इतना LIC वगैरह बहुत सारा चलता है कंपनी, जिसमें लोगों को इंटरेस्ट दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है। तो वही होता है ब्याज। और ब्याज कितने तरीके से दिया जाता है? 2 तरीके से दिया जाता है। एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या होता है? एक होता है साधारण ब्याज और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज हम आपको बताए थे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और एक होता है जो आपका चल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट में CI कहते हैं और इसको शॉर्ट में SI कहते हैं। ठीक है, अगर जो नहीं जानते ये सब के बारे में तो आप लोग बेसिक जान लीजिए, या जो अभी फ्लो में पढ़ रहे हैं मेरे साथ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो अगर क्लास अगर आपके पास अगर टाइम थोड़ा कम है तो आप लोग इस क्लास को अभी नहीं भी दे सकते हैं। आपका मत बस जितना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं उतना, लेकिन आपको अगर रिवाइज करना है देखिएगा तो फायदा ही होगा। जितना कॉन्सेप्ट अभी तक बताए हैं कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में सभी का एक संपूर्ण रिवीजन आपको मिल रहा है मेरे द्वारा, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, पहले हम लोग चर्चा करते हैं इसमें। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है जो आपका हर वर्ष, ठीक है, प्रत्येक साल आपका बराबर लगता है। जैसे मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे कि R% आपका ब्याज की दर है, कितना है? R% ब्याज की दर है। तो चाहे फर्स्ट साल हो, चाहे सेकेंड साल हो, चाहे थर्ड साल हो, चाहे फोर्थ साल, ऐसे ही साल चलता है, कितने साल भी हो जाए
25 साल हो, 30 साल हो, ठीक है, कितने भी साल हो जाए, वह जो ब्याज लगता है हर वर्ष बराबर लगता है। मतलब 8% रेट है तो एक साल में भी 8% लगेगा, दूसरा साल भी 8% ही लगेगा, तीसरा साल भी 8% लगेगा, और ये हमेशा मूलधन पर ही लगता है। किस पर लगता है? इसका सबसे बड़ा खास बात क्या है कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है दोस्त? मूलधन, प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है। ठीक है, मूलधन पर लगता है। ठीक है, मान लीजिए 5,000 रुपया आपको हम उधार दिए 5% रेट पर। ठीक है, 5,000 रुपए की प्रिंसिपल है, 5,000 रुपया आपको रेट, मान लीजिए 5% रेट पर हम आपको 3 साल के लिए दिए उधार, 3 साल के लिए उधार दिए। ठीक है, तो जो ये आपसे ब्याज मिलेगा हमको 3 साल के बाद, तो देखिए पहला साल हमको मिलेगा कितना, इसका 5% मिलेगा, दूसरा साल भी इसी का मिलेगा 5%, तीसरा साल भी इसी का मिलेगा 5%। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल मूलधन पर बराबर लगता है। ठीक है, मतलब 5% है तो ये आपका फिक्स हो गया कि हर वर्ष 5% आपका जो मूलधन हमको दिए हैं उसका 5% निकाल के वो आपका एक साल का, दूसरा साल में जो मूलधन आपको दिए थे हमको उसका 5% ऐड हो जाता है, तो ऐड हो जाएगा सब, और 3 साल के बाद आपको एक ब्याज सौंप दिया जाएगा। यही होता है साधारण ब्याज। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा साधारण ब्याज। ठीक है, अब देखिए चक्रवृद्धि है, जिसका इसका जस्ट अपोजिट, ये जो लगता है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जैक्स, इसको हम लोग डेंजरस कह सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज डेंजरस। बहुत पहले के लोग क्या करते थे, सेठ वगैरह लोग रहते थे, और पहले लोग जो किसान रहते थे उनसे पैसा लेते थे, और जो ब्याज देते थे चक्रवृद्धि ब्याज पर देते थे, और लोगों को कुछ अगर पता नहीं रहता था कि वो ब्याज कैसे लगा रहे हैं, इस वजह से उनका मतलब जमीन वगैरह सब धीरे धीरे सेठ लोग कब्जा कर लेते। ये जो ब्याज लगता है ये मूलधन पर तो लगता ही है, और ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। जैसे 5,000 रुपये हम आपको दिए 3 साल के लिए, तो 5,000 रुपया पर ये तो 5% पहला साल आप लोग दीजिएगा ही, लेकिन जो दूसरा साल है ये आपको ये भी याद रखना है कि फर्स्ट ईयर का जो, यानी पहला साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट होगा, यानी जितना आपका पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन अब सेकेंड साल में आने के बाद ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये पहला साल जो मूलधन पर मिला था 5%, और सेकेंड साल तो मूलधन पर लगेगा ही 5%, लेकिन पहला साल जो मिला था ब्याज, उस ब्याज पर भी 5% लगेगा। मतलब जो भी ब्याज मिला है उस पर भी 5% लगेगा। अगला साल जो आएगा मूलधन पर भी लगेगा, लेकिन जो पिछला 2 साल में ब्याज मिला है उस पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज, दैट इज कॉल्ड चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो हम आपको थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज का ही रिवीजन करा रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट तो हम आपको पढ़ा दिए हैं, एज यहाँ इंटरेस्ट बता रहे थे, इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए चलिए, अब आपको हम जब चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट किए थे तो उसमें फर्स्ट आपको हम ट्री मेथड पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? ट्री मेथड। ट्री मेथड बताए थे हम आपको। ट्री मेथड क्या था, एक एग्जांपल से आपको हम समझा देते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल 2,000 रुपया है। ठीक है, रेट मान लेते हैं, 10% रेट है, और समय मान लेते हैं 2 वर्ष है। तो देखिए जो ट्री मेथड क्या होता है, ये देखिए प्रिंसिपल आपका 2,000 रुपया है, ये 2,000 है, इस पर जो पहला साल लगेगा, ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर पहला साल जो लगेगा ब्याज 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% निकालें कितना हो जाएगा, 200 रुपया। क्या हो जाएगा, 200 रुपया। लेकिन जब दूसरा साल हम लोग बात करेंगे, दूसरा साल, तो ये तो 10% इस पर लगेगा ही लगेगा, 200 रुपया, और ये जो
200 रुपये 10%, और जो ब्याज मिला है पहला साल इस पर भी 10% लग जाएगा, तो इसका 20 रुपया ये भी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ट्री मेथड से हम लोग ऐसे ही से सॉल्व करते हैं, इसका 10% ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगते जाता है। यहाँ ये आपका हो गया, कितना हो गया, यदि हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, यहाँ देखिए 200 रुपये ये हो गया आपका, ये सेकेंड, और 200 रुपये यदि टोटल 2 वर्ष का बोलेंगे तो 200, ये पहला साल का 200, अब ये 200, 400, 420 रुपया ये आपका हो गया पूरा 2 वर्ष का। ठीक है, अगर सेकेंड ईयर का बात करें तो ये आपका सेकेंड ईयर का 220 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज अ ट्री मेथड था, ट्री मेथड से हम लोग करते थे। अब हम लोग इसमें आगे सीखे थे रेशियो मेथड, उसका भी जस्ट आपको एक रिवाइज करा देते हैं। रेशियो मेथड, रेशियो मेथड क्या था कि मान लीजिए रेट कितना है 10%, हम लोग क्या करते थे, रेट जो कोई भी रेट आपका दिया रहेगा उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। और यहाँ 2 वर्ष है तो 10 से 11 मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में बढ़ते जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो 2 वर्ष है तो 10 से 11 होगा, 10 से 11 और 10 से 11 हो गए। 2 वर्ष 3 वर्ष रहता तो एक और कर देते, और ये जो बढ़ते जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर के फॉर्म में बढ़ते जाता है, तो ये हम बताए थे। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा तो 10 दहाम 100 होता है, यहाँ करेगा तो 121 होता है। इसमें आपको याद क्या करना है रेशियो मेथड में, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड में आपको याद रखना है कि जो इधर वाला पार्ट है LHS है, इसको हम लोग बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं, मूलधन इसको बोलते हैं, मूलधन। और ये जो होता है ये राइट हैंड साइड वाला, इसको मल्टीप्लाई किए तो ये जो आपका आता है, ये जो आपका आता है ये आता है अमाउंट आता है, मिश्र धन आता है, अमाउंट मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन आता है। ठीक है, और ये दोनों का जो डिफरेंस है यही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इतना ही आपको, अगर कुछ मान लीजिए अमाउंट दिया है तो अमाउंट बराबर करिए 121 पार्ट का वैल्यू तो 1 पार्ट का वैल्यू, अगर प्रिंसिपल दिया है तो प्रिंसिपल के बराबर करिए 100 का वैल्यू, इसीलिए इतना करिए। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो 21 पार्ट का वैल्यू, इसीलिए निकालिए। मतलब आप लोग अगर रेशियो मेथड लगाइएगा तो आपको प्रिंसिपल चाहे अमाउंट चाहे चक्रवृद्धि ब्याज तीनों में कोई भी आप लोग इससे निकाल सकते हैं। और हम आपको बताए थे कभी भी अगर मिक्स फ्रैक्शन वाला परसेंटेज दिया हुआ है रेट, यदि मान लीजिए रेट यदि दिया हुआ है 16 सही 2/3% या कुछ दिया हुआ है 12 सही 1/2%, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है तो आप लोग रेशियो मेथड से ही करिए, बेस्ट होता है रेशियो मेथड। ये अभी हम आपको बताए थे। ठीक है, तो ये आपका रेशियो मेथड था। अब आपको हम बताए थे फॉर्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।